अगर बजट में खास तौर पर जो मध्य वर्ग को राहत दी गई है और बड़ी राहत दी गई है, उसको भी ये बताया जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से सीधे तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद वेतन आयोग की घोषणा कर दी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, अब बजट में भी मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स का जो आयकर का स्लैब होता है, अब 12 लाख रुपए सालाना इनकम वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो स्लैब है कि उसके बाद कितना बढ़ेगा उसको भी बढ़ाया, कम किया गया है। तो यानी एक बड़ी राहत है। मांग की जा रही थी कि इस स्लैब को 7 लाख से 10 लाख बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने पूरी एकदम दरिया दिली अपनी दिखाई और इसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया कि 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यह भी समझने वाली बात है अमलेंदु जी की जो एक नई बात कही है, और इस टैक्स स्लैब को बताने से पहले ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम एक इनकम टैक्स कानून लाने वाले हैं। जी हां, तो असली खेल यही छिपा हुआ है समीर जी कि अभी चूंकि दिल्ली का चुनाव है तो मध्यम वर्ग को बता दो कि 12 लाख का हमने आपको कर दिया है, और फिर ये भी कह दिया कि अगले हफ्ते नया आयकर बिल आएगा। वो नया आयकर बिल आएगा तो वो किस तरीके से मध्यम वर्ग का गला घोटेगा ये उसमें तय होगा। तब तक 5 फरवरी तक दिल्ली का चुनाव हो चुका होगा, तो ये ले लिया जाएगा। तो यानी धुप्पल देने की कोशिश मध्य वर्ग को यहां भी की गई है। तो अब देखना ये होगा कि जो नया आयकर बिल आएगा वो किस तरीके से मध्य वर्ग का गला घोटता है, ये देखने वाली चीज होगी। तो यहां एक तरीके से पूरी तरह से देखा जाए कि झुंझुना पकड़ाने की जो आदत है इस सरकार की, वो झुंझुने पकड़ाए गए हैं, और वो झुंझुने जो है वो थोथा चना बाजे घना जो कहावत है, वो इस तरीके की कहावत यहां साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। उसको चरितार्थ करती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात निश्चित तौर पर यह है कि इन घोषणाओं में भी विपक्ष का दबाव साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जो घोषणाएं भी की गई हैं वो विपक्ष के दबाव में की गई हैं, लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे जो है वो खेल किए जा रहे हैं ताकि लोगों को लगे ये कि अच्छा बजट है, लेकिन इसके साथ साथ पीछे से खेल किए जाएं और पिछले दरवाजे से जो है गला घोटा जाए, इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जो बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं अमलेंदु जी, तो अगर देखा जाए तो बिहार के लिए चूंकि वहां चुनाव है तो मखाना बोर्ड की स्थापना, उसका जिक्र हम लोगों ने किया। उसके अलावा बिहार में नया एयरपोर्ट बनेगा, पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, IIT पटना का विस्तार होगा, वेस्टर्न कोसी सिंचाई प्रोजेक्ट, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये सारी घोषणाएं बिहार के लिए की गई हैं। पिछले बजट में हम लोगों ने देखा था जब ये गठबंधन की नई सरकार बनी थी, जो भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में जिसमें है, उस पर असर दिखाई पड़ा था तेलुगु देशम पार्टी का, चंद्रबाबू नायडू का, और जबरदस्त घोषणाएं आंध्र प्रदेश के लिए की गई थी। इस बार वो घोषणाएं नहीं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन बिहार के लिए ये जो सारी घोषणाएं हैं भी, क्या जो बिहार के मुख्यमंत्री की डिमांड थी, एक तो स्पेशल पैकेज की थी, वो तो पिछली बार भी नहीं मानी गई और इस बार भी नहीं मानी गई। लेकिन ये जो घोषणाएं बिहार के लिए की गई हैं, जाहिर सी बात है कि चुनाव को देखते हुए की गई हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री, चूंकि वो एनडीए गठबंधन में है अभी तक, तो वो इसको स्वीकार करेंगे या उनको ये प्रभावित करने वाली होगी, बिहार के लोगों को प्रभावित करने वाली होगी, उनके बिहार के मतदाताओं को उन पर कितना असर डालेगी ये जो घोषणाएं हुई है बजट में बिहार के लिए? देखिए समीर जी, जो नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखी थी उसमें बाढ़ नियंत्रण के उपाय के लिए पैसा मांगा गया था, और वो बाढ़ नियंत्रण के लिए इस बजट में कोई पैसा नहीं दिया गया है, जो अभी तक हम लोगों के सामने बजट आया है, जो वित्त मंत्री ने पढ़ा उसके मुताबिक। जबकि पिछले बजट में स्पेशल जो था वो प्रावधान किया गया था खासतौर से कोसी क्षेत्र के बाढ़ से निपटने के लिए। इस बार वो किसी भी तरीके का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। तो यानी नीतीश कुमार की एक बड़ी मांग जो है वो तो एक तरीके से देखा जाए वो उसमें नहीं खारिज हो गई है, और स्पेशल आर्थिक पैकेज की मांग भी खारिज हो गई है। विशेष राज्य का दर्जा तो वित्त मंत्री पंकज चौधरी थे, वो पिछले बजट सत्र में ही बजट से पहले खड़े होकर कह चुके थे कि बिहार उन मांगों को पूरा नहीं करता है। तो यानी वो मांग तो एकदम से नीतीश कुमार की कहा जाए वो खारिज कर दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान रखने की कोशिश की गई है कि चूंकि इसी साल बिहार में भी चुनाव है, तो चुनावी रेवड़ियां जो हैं, जो मोदी जी रेवड़ियां कहते हैं, वो रेवड़ियां बाकी गई हैं। अब ये रेवड़ियां अंदर से कितनी खोखली हैं, ये जब चीज़ें धरातल पर उतरेंगी वो होगा। पिछले बजट में जो चीज़ें दी गई थी बिहार को, क्या वो ज़मीन पर उतरी, क्या वो धरातल पर उतरी, अब ये सवाल है। तो वो अभी तक नहीं उतरी है, उनके बारे में कोई सूचना नहीं है कि पिछले बजट में जो बिहार के लिए घोषणाएं की गई थी उनका क्या निष्पादन हुआ, वो कहाँ इम्प्लीमेंट हुई, क्या योजनाएं हैं वो कहाँ इम्प्लीमेंट हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब नई घोषणाएं कर दी है, बताया गया कि बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान बनेगा। बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान बनेगा, लेकिन क्या वो दरभंगा के एम्स की तरीके से होगा जिसका मोदी जी ने कह दिया था उद्घाटन हो गया है? और है ही नहीं कहीं, और कहीं अभी तक नहीं है, अभी तक कहीं नहीं है। तो ये बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान बनेगा, कब बनेगा, सवाल ये इसके लिए
कि कब बनेगा ये अभी तक कुछ नहीं देखी, बनेगा ये घोषणा कर दी गई है।